देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मिसाल के तौर पे आप अपना बता सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि माय नेम इज़ हसन रज़ा, आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2005 एज ए एचआर ऑफिसर। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ तो मैं फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी शो कर रहा हूँगा, अपना जो है बता रहा हूँगा डिटेल। चले मैं एक डेमो आपको छोटा सा जो है वो मैं दे देता हूँ। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि माय नेम इज़ हसन रज़ा, आई हैव स्टार्टेड माय करियर in 2005 as a HR officer in one textile soaps manufacturing company. My initial assignment was I was working as a recruitment and selection coordinator. I have spent almost over 2 years at Intermarket Net. Then I have moved to Park Electron Limited. I have joined Pell in 2008 in the capacity of HR executive, and I worked almost for 2 years at Pell. Then I moved towards H. Kareem Baksh in the capacity of head of HR. Then I have worked in the different areas in recruitment and selection, in performance management, in comp and ben, and in training and development. And having served at HKB for 2 years, and I have joined Service Sales Corporation and have worked there at Service for 7 years. सो एक ये डिटेल मेरा जो है मैंने अपने करियर के बारे में बता दिया कि ये मैं करियर के बारे में। अब मैं अपनी फैमिली के बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि मैं ये बताऊँगा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड और मेरे 4 बच्चे हैं। एंड माय फादर इज़ इन UK एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ। माय वाइफ इज़ ऑल्सो हाउस वाइफ। तो इस तरह से करके आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा चंक में करके एक प्रॉपर अपने बारे में एक पैराग्राफ बना के उसको प्रैक्टिस करके देन आप जो है उसको आप आगे मूव कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ तो ये होगी। इस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है ना देना। जी देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपकी बहुत रिलैक्स भी ना हो, अटेंटिव होना चाहिए आपको। आपकी बॉडी लैंग्वेज कंपोज होनी चाहिए और वो बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपके होमवर्क से बेहतर होगी और उसके अलावा जो है ना वो आपके ड्रेस से बेहतर होगी। जो आपने ड्रेसिंग की होगी, जो आपने चीज़ें बेहतर की होंगी। अच्छा, ज़्यादा आपने अपने हाथों को हिलाना भी नहीं है, ज़्यादा आपने अपने जो भवें होती हैं अक्सर हम उनसे बात कर रहे होते हैं, आंखों से भी नहीं। बड़ी आपकी कंपोज किस्म की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो होना ज़रूरी है। अच्छा, समटाइम्स सेल्स के लोग होते हैं, सेल्स के लोग बड़े टॉकटिव होते हैं, दे वेरी टॉकटिव। तो उनके लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज हर पोजीशन के लिए ज़रा ये डिफरेंट हो जाएगी। एक्सपीरियंस रिसोर्स जो होते हैं वो जैसे सेल्स के पर्टिकुलर बात करो तो बहुत सारी बातें करते हैं, तो वो तो खुल के मतलब से सामने आ रहे होते हैं। इट डिपेंड्स। तो आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी कंपोज और बेहतर रखनी है। जी देखें, आप जो फ्रेश ग्रेजुएट होएगा उसमें इंट्रोडक्शन में उसने सबसे पहले तो अपने बारे में बताना है। उसके बाद जहाँ से आपने किया है जिस यूनिवर्सिटी से उसके बारे में बताना है। उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में आप बता रहे होंगे। अपनी स्पेशलाइजेशन जो है ना वो बताएं। और दूसरा, अपने यूनिवर्सिटी में जो आपने अचीव किया है उसके बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। अब आप ये कहेंगे कि सर देखें मैं तो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ तो मुझे क्या पता कि मैंने क्या अचीव किया है। अच्छा, आप एज ए वो टीचर असिस्टेंट भी रही होंगे, उसके बाद आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आपने जो है काम किया होगा, एज ए टीम लीड काम किया होगा। तो आपने अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में लोगों से डिस्कस करना है, उसके बारे में आपने बताना है कि यही चीज़ें जो हैं वो हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि यार सीवी में क्या चीज़ें किस तरह से लिखी हुई है। जो चीज़ आपने लिखनी है, अगर आप कोई अचीवमेंट लिखते हैं, हो क्या रहा होता है कि हम दोस्त की बात जो है ना वो लिख देते हैं उसके अंदर, और फिर उसी बात को हम आगे जाके कहते हैं कि यार शायद हम इसको बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपने अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर जो है ना वो उसके अंदर लिखना है, फिर आगे जाके आपने बताना है। जी देखिए, ड्रेस में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आपने कंप्लीट जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग की हो, टाई शाई लगाई हो, प्रॉपर आपने कोट पहना हो और बेहतर, और आपका जो ड्रेस है वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो ड्रेस आपका जो है वो फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कल्चर के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। जैसे कई दफ़ा कई फैशन डिज़ाइनर्स के मैंने इंटरव्यूज़ लिए, तो वो जीन्स में, टी शर्ट्स में आ रहे हैं, ट्राउज़र्स में आ रहे हैं, बाल उनके खुले हुए हैं, कई ने तो बालियाँ भी पहनी हुई थी और इस तरह की चीज़ें। तो इट डिपेंड्स, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग जो है ना उसी पे आप फोकस करें। डिपेंड करता है कि किस इदारे में आप जा रहे हैं। जैसे मैं अभी अगर बात करूँ तो मैं टेक कंपनी में काम करूँ, तो वहाँ पर हम इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो वो टेक के लोगों के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग मैटर नहीं करती। उनके लिए टी शर्ट, जीन्स ये है, तो हमें भी कोई वो ऐसे कोई ज़रूरत उस तरह से नहीं होती कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग जो है ना वो करके आएँ। तो ये है, इट डिपेंड्स। लेकिन आई वुड प्रेफर कि अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ जाएँ तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यू के लिए आता है। शलवार कमीज़ में भी जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो क्या है। लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर शलवार कमीज़ बास्केट वगैरह आपने पहनी हो, इट डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर यही है कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन आपने अपना होमवर्क पूरा कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं, कोक में अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नेस्ले में जा रहे हैं, तो शायद शलवार कमीज़ अप्रोप्रिएट ना हो। लेकिन अगर आप किसी और इदारे में जा रहे हैं जो कि थोड़े से रिलीजियस हों, या डिपेंड करता है इस पर, तो हो सकता है उसमें जो है चल जाए। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं देखा कि जिसमें लोग जो है वो शलवार कमीज़ में भी किसी बड़े इदारे की मैं बात करूं वहाँ पर आ रहे हूँ। टेक में तो खैर मोस्ट प्रोबेबली चल ही रहा होता है, तो इट डिपेंड्स। सर एक क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यूअर जो है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो और आप लैंग्वेज अपनी स्विच कर सकते हैं या इंग्लिश में ही जवाब दें? अच्छा, ये ज़रूरी ये है कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ज़रूरी है कि जब इंटरव्यू जो बोल रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर तो वो आपके साथ इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी उससे। इट डिपेंड्स, करनी पड़ेगी। अगर तो वो उर्दू में हो जाता है कन्वर्ट, क्योंकि सम टाइम कुछ पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अंग्रेज़ी ही चाहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें टेक की, तो टेक में कुछ जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है यूएस क्लाइंट्स के साथ या यूके के क्लाइंट्स के साथ, तो उनके लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर इंटरव्यूअर अंग्रेज़ी बोल रहा है तो हमने उससे अंग्रेज़ी में ही बात करनी है। हाँ, अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप ये ज़रूरी नहीं कि आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की मारें, आप उनको बता दें कि आपको इसका नहीं पता, या आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज़ मी, ताकि वो आपको थोड़ा सा बता दे। उस बताने से होगा कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। आपने उस सवाल का गलत जवाब नहीं देना, क्योंकि गलत से एक इम्प्रेशन किसी और तरह जाता है। अगर आप उसको ये कह देंगे कि जी कि ये वाला जो है मुझे नहीं आता है इसका आंसर, तो शायद उस तरह से हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो समझे कि यार इसको नहीं आता है, लेकिन अगर आप गलत बताएंगे तो उसका इंप्रेशन कुछ और होगा। आप बता दें कि नहीं आता। देखें, बिल्कुल, और ये हर जो हमारी बहन है ये हर एक का राइट है कि वो ड्रेसिंग जो है करना चाहिए। तो ये अगर वो अबाया पहनती हैं और अबाया में ही इंटरव्यूज़ जो हैं वो देना चाहिए वो दे सकती हैं। मैं एक आपसे रियल टाइम सिचुएशन एक शेयर करता हूँ। चलूँ, अभी मेरी बहन ने मुझे याद कराया। तो कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे मुझे एक बहन ने अप्रोच किया, तो उसने कहा कि जी कि सम टाइम ये होता है कि एक इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने इंटरव्यूअर ने ये कहा कि जी कि हम अबाया वाली खातून को नहीं रख सकते। तो उन्होंने कहा हसन भाई मैं अपना अबाया उतार दूँ, मैं यहाँ मैं चलूँ। तो मैंने उससे कहा कि आपको उस इदारे में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पर इस तरह आपको कहा जा रहा है कि जी कि आप अपना अबाया मतलब हम नहीं यूज़ करने देंगे, इस तरह की चीज़ें, आपको वहाँ पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर एनीवे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाद में अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। बाद में उन्होंने मुझे थैंक्स भी कहा कि अच्छा किया। वो तो मुझे भी पता चल रहा था कि वहाँ पर शायद वहाँ पे एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। तो येस, आप अबाया और जिस तरह आप अपने आप को कंफर्टेबल समझें, आप जो है ना वो जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकती हैं। जी,
देखिए इंटर्नशिप्स के लिए जो आपका जो है वो अप्लाई करना, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप ज़्यादातर समर में होती है। जैसे आप देखें तो बड़े बड़े इदारों में जो इंटर्नशिप्स है वो समर में होती है। तो अभी इंटर्नशिप्स कोविड की वजह से काफ़ी बंद हुई हुई हैं आजकल। तो वैसे तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपका वो जो करियर प्लेसमेंट जो डिपार्टमेंट होएगा वो भी आपको प्लेस करवा सकता है, वरना अदरवाइज़ जो है वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं समर में। जी बिल्कुल। फॉर्मल ड्रेसिंग थोड़ा सा बता देंगे क्या होता है? फॉर्मल ड्रेसिंग का मैंने जैसे कि पहले बताया कि फॉर्मल टाई कोट और आपने प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग की हो, वो आपके लिए जो है ना वो ज़रूरी है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि कलर कॉम्बिनेशन आपका जो है ना वो होना बड़ा ज़रूरी है। यकीन माने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ लेने का इत्तेफाक हुआ है कि जिसमें टाई कुछ और, कलर कुछ, पैंट का कुछ और शर्ट का कुछ और, तो वो बड़ा जो था ना वो होता था। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, जो बच्चे जो हमारे हैं, उनमें इसका फुकदान जो है ना वो ज़्यादा है। इनको शायद वो उस तरह से फोकस नहीं करते हैं। उसमें भी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, बच्चों को एडवाइस करें, बच्चों को गाइड करें, बताएं कि यार उठना कैसा है, आपने बैठना कैसा है, इंटरव्यू देना कैसे है। मुझे बड़ा होता है कि जब लोग आउच में ही इंट्रोडक्शन में फंस जाते हैं ना और वो उससे आगे जा नहीं सकते हैं, तो ये मुझे जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसी में जाके और मैं आपको ये आपकी प्रैक्टिस से आती है। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं अक्सर पहले बताया, लोग आपको कह रहे हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, पागल तो नहीं हो गए तुम, ये शीशे के सामने खड़े होके मोबाइल पे अपनी वीडियोस बना रहे हो। अभी मैं मोबाइल पे वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरी बेगम अक्सर मुझे जो है वो कहती है आप अब इतने बड़े हो गए हैं, बस कर दें, अब आप बस कर दें। लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि जो मैं बड़ा तो हो गया हूँ, लेकिन जो मेरा शौक़ और जो मेरा जुनून है ना वो वैसे का वैसे ही है जो 2005 में था। तो मुझे आज भी मैं वो जो प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अपनी वीडियोस देख रहा होता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखें तो वो वहाँ पर भी आ रही होंगी, तो मैं पहले उस वीडियोस को रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि यार मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैंने क्या बोला, क्या वर्ड मुझे बोलना चाहिए था, इसको मैं किस वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकता था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू मैनेज आई कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये आँखों की गुस्ताखियाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब आपने अपनी जो आईज़ कॉन्टेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लगातार आपने किसी की आंखों में आंखें डाल के इंटरव्यू की अगर आप देख रहे हैं तो शायद वो हो सकता है आपके साथ पर्सनल भी हो जाए, और अल्लाह ना करे दाना हादसा कोई मतलब चीज़ें हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो इट डिपेंड कि अगर आप आई कांटेक्ट ज़्यादा देर आपको देखना भी नहीं चाहिए, आंखों में आंखें डाल के, मतलब थोड़ी देर के लिए देखें, फिर आप जो है वो फोकस करें कि क्या है। मैंने ये देखा है कि जो ये माथे पे और यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पर अपना फोकस रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो लोग जो हैं उस पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। कई दफ़ा आप आई कांटेक्ट अपना कर रहे होते हैं और लगातार देखते हैं तो फिर दूसरा बंदा जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है। पर्टिकुलरली जो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो आपको बहुत ध्यान से और सोच समझ के जो है इसमें जो है वो करना चाहिए। मतलब आई कांटेक्ट अपना जो है वो बैलेंस रखना चाहिए ताकि दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो इंटरव्यूअर भी और इंटरव्यूअर भी, वो भी कंफर्टेबल रहे। तो ये है। So what makes a perfect match for a company? क्या पैकेज एक कंपनी में 3-4 टिप्स बताना? अच्छा, ये अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इंटरव्यू जब किसी भी एम्प्लॉय का करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, कंपनी के लिए तो शायद मुझे बताना, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, कंपनी के लिए बताना तो मुश्किल हो जाएगा। मैं अपना आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले देखता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड अब आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। मतलब किसी बंदे का ये जानना कि जी इसका एटीट्यूड कैसा। मैं क्या करता हूँ, मैं उसका पहले सीवी आने से पहले पहले वो जब आता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। फिर मैं ये देखता हूँ यार किसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, किस तरह से, फिर उसको मैं सिचुएशंस में डालता हूँ। उस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में मैं देखता हूँ कि वो रिस्पॉन्स कैसा करता है। तो सम टाइम लोग जो हैं वो पर्सनल हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या जी आपने ये कैसे कर दिया। तो सम टाइम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यार ये एटीट्यूड इसका पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो टीम प्लेयर, कि यार ये टीम प्लेयर है या नहीं है, अकेले आके अपनी रेडिएंट की मस्जिद तो नहीं बना लेगा साइड पे, इस तरह तो नहीं कर लेगा। तो ये चीज़ें। तीसरी जो मैं समझता हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल्स।
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इवन के जो मैं समझता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है, इंट्रोवर्ट को भी, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ों का आपको पता होता है लेकिन आपको बताना नहीं आ रहा होता। बहुत सारी चीज़ें आप सुन रहे होते हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे होते। हाली कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि आपने बोलना है, आपने समझना भी है, आपने देखना भी है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो 3 चीज़ें जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स मैं देख रहा होता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड देख रहा होता हूँ, टीम वर्क उसका देख रहा होता हूँ कि क्या है। आजकल मैंने एक चीज़ और सीखी है और वो ये है कि डिसिप्लिन। मैं ये देखता हूँ कि बंदा कितना डिसिप्लिन है। मोटिवेशन जो है वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, वो बड़ी ज़रूरी होती है, अच्छी होती है, आ जानी चाहिए, लेकिन बंदे का डिसिप्लिन रहना भी ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है और आपको आगे जो है ना वो आपको सिखाता भी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया कि अगर वो आपसे चाय का पूछें और अगर आपसे मतलब कुछ और कॉफ़ी का पूछें तो बिल्कुल आप लें, बिल्कुल आप चाय पिएँ। लेकिन आजकल ज़रा कोविड की सिचुएशन है तो इस वजह से, लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि जी कि चाय या कॉफ़ी इस तरह से है तो बिल्कुल आप पिएँ, पानी भी पिए। उससे ज़रा आप वैसे भी खुद भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और अगला भी कहेगा यार किसने मेरी बात मानी, पहली बात ही मेरी मान ली, अगर इससे मैंने पूछा तो इसने कहेगा, तो वो एक इम्प्रेशन आपका जो है वो एक अच्छा जाता है। जी, शूज़ का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने जो ड्रेसिंग है वो किस तरह से की हुई है। कई दफ़ा तो आप यकीन माने मुझे जो रेड कलर की जीन्स की पैंट के साथ मुझे जो है वो मस्टर्ड कलर के मुकेशंस भी दिखाई दिए हैं। हमें इस तरह की चीज़ें भी जो हैं, और इट डिपेंड्स। अब लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप ब्लैक कलर के शूज़ पहने लेकिन वो नीट हो, टाइडी होने चाहिए, शाइनर उसके साथ हो, बेहतर हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो मतलब समझता हूँ कि वो होनी चाहिए। जी, हाँ, ये समटाइम अच्छा, ये कुछ लोगों का ना बीमारी है। कुछ लोगों को ना ये अंदर से ना एक होता है कि जी कि मैं अफसर हूँ, वो अफसरी दिखाते हैं। इंटरव्यूअर कुछ रूड होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि एक इदारे में जब मैं था तो लोग वहाँ कहते थे, एक इंटरव्यू मुझे कहता था यार ये जब लोग बाहर जाते हैं ना कमरे से और इनका मैं मुंह देखता हूँ, ये परेशान होते हैं। और कई दफ़ा तो लोग रो भी पड़ते थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो यार मुझे बड़ा होता है, देखो ये आजकल वो प्रेशर ही हैंडल नहीं कर सकते जिस तरह का प्रेशर हमने हैंडल किया, जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो हम इंटरव्यू देते थे। ये तो बच्चे हैं आज के। देखें इन सब ऐसे लोगों को मैं तो खैर उन टाइम उनको समझाता था। मेरे वो कि सीनियर भी थे किसी और डिपार्टमेंट के, तो मैं उन्हें कहता था कि सर ऐसे ना किया करें, अच्छा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैंडल करने का तरीका ये है कि आप इनको ज़्यादा सुनें। इन लोगों का ना वो ईगो का बड़ा मसला होता है कि जी इनकी ईगो का मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज होते हैं। वो कहते हैं नहीं जो हम है ना वो नहीं हम। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने का तरीका ये है कि इनको उतना जवाब दें जितना वो सुनना चाहते हैं। जो वो सवाल कर रहे हैं ना उसको उसके मुताबिक उसको जवाब दे दें, उनको फिर समझ आ जाएगी कि क्या है। जब आप ज़्यादा बोलेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस या इस तरह से नजर आएंगे तो उनको लगेगा यार शायद हो सकता है हमने जो है ना उसको लगेगा यार ये मेरे से ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, मतलब ये इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हैंडल करने का तरीका बेहतर ये है कि आप उसके मुताबिक उसको उस सवाल का जवाब दे दें और उसको बता दें कि ये चीज़ें हैं। अपना होमवर्क आप पूरा रखें और जो चीज़ आपको ना आ रही है उसको आप बताने के मुझे नहीं आता। हाँ, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि अल्लाह ना करे कोई मतलब आपको सीवियर किस्म की कोई बीमारी है, कोई मसला हो सकता है जब आप नहीं ठीक कर रहे। जैसे आजकल अल्लाह ना करे कोई फ़ीवर है, कोई ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। आजकल तो वैसे ही ना हम जो है वो ऑनलाइन सेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो एक आप ऑप्शन दे सकते हैं जो इंटरव्यूअर को कि जी आप मेरा जूम पर इंटरव्यू कर लें, मेरा कहीं मतलब आप स्काइप पर कर लें। तो ये चीज़ें हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है और आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है वो वहाँ पर जाने चाहिए, क्योंकि आप में जब फिज़िकल आप फिटनेस नहीं होगी तो शायद आप उस तरह से वहाँ से आप जो है वो बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ना कर सकें। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बताइएगा कि जो रिचुअल इंटरव्यू से
उसमें क्या टिप्स? हाँ, मैं उस पर ही आके बताया था। अच्छा, ये सबसे पहले ये बिल्कुल जिन्होंने ये पूछा कि सर चेयर पर बैठने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आप ले लें, ये एक अच्छा एक इम्प्रेशन होता है। तो आप उनसे पूछ लें कि जी कि मैं इफ़ यू अलाउ कैन आई सिट, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। दूसरा, रूम में एंटर होने से पहले भी आप दरवाजे पे नॉक करके उनसे पूछ सकते हैं कि जी कि मैं जो है अंदर आऊँ, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल आप जो है ये इजाज़त ले लें। अच्छा, एक चीज़ और ये कि आजकल जब ये कोविड-19 आया तो हम प्रिपेयर नहीं थे ये ज़ूम के इंटरव्यूज़ के लिए और स्काइप के इंटरव्यूज़ के लिए, हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। अभी जो मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ वो भी मैं ज़ूम पर इंटरव्यू करता हूँ, तो इसके लिए 2-3 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले, जब आपका वीडियो इंटरव्यू अगर कोई प्लान्ड है, जो कि अगर आपका हो रहा है, तो आप जब आपको कॉल आ गई तो आपने कोई ऐसी जगह ढूँढनी है जहाँ पर शोर ना हो, जहाँ पर कोई मतलब अब देखिए, हम सारे वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे घर तो इतने बड़े बड़े हैं नहीं, हमारे छोटे छोटे कमरे हैं, तो आवाज़। और मैं अक्सर अपने लाइव सेशन कर रहा होता हूँ और मेरे लाइव सेशन में मेरा बेटा मेरी गोद में आके बैठ जाता है और मैं इतने बड़े लोगों के लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ, तो खैर मैनेज करना पड़ता है समहाउ। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो नहीं समझती इन चीज़ों को, माजरत के साथ। खैर आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने समझना शुरू कर दिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि अब लोगों को भी अंदाज़ा हो गया। मैं अब अभी आपको रिसेंट पास की बताऊँ तो पत्तों की एक हमारा पाकिस्तान का शहर है, तो उसका मैंने एक इंटरव्यू था वो करना था, एक हमारे टेक्निकल इंटरव्यू था, उसमें मैं पार्ट था, खैर एक इदारे की तरफ से। तो मैंने देखा तो वो साहब ऑनलाइन हुए हुए और पीछे वो जो पंजाबी में गोए थापे कहते हैं ना, वो पीछे थे, आई मीन बैकग्राउंड में। तो मैंने देखा यार कि बंदा तो बड़ा अच्छा है और सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा मैनेज कर ले, यहाँ पर पीछे चादर लगा लेता, यहाँ को जिस तरह की चीज़ें जो हो जाती तो बेहतर हो सकता था। तो एक तो ये कि जगह आपने देखनी है कि जगह कोई बेहतर अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि इंटरनेट आपका स्टेबल होना चाहिए। इंटरनेट का बड़ा मसला आता है पूरे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक इशू है इंटरनेट का। तीसरी चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताई कि लाइट जो है ना, लाइट वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप फिज़िकल तो बैठे नहीं हुए, तो जब आप वीडियो पे बैठे हैं उनके साथ इंटरव्यूअर के साथ, तो आपकी लाइट बेहतर होनी चाहिए ताकि उसको अंदाज़ा हो कि यार ये मेरे साथ सामने बैठा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं। चौथी चीज़ ये है कि जो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों के लिए हेल्प हो और वो बूटी शूटी वाला काम भी दे रही हो, गूगल आपके पास अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रही है, तो आप गूगल पे जाके भी उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर यार नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, ओके यार फलां, तो इस तरह से भी आपकी हेल्प और सपोर्ट हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ना वो आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ पर आप बैठे हैं माइक आपके पास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ आपकी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी जो वीडियो कॉल में जो आवाज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आवाज़ का क्लियर होना भी ज़रूरी है, तस्वीर का क्लियर होना भी ज़रूरी है, बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट आपका स्टेबल होना चाहिए, और आपको जिस तरह मैंने बताया आपने अपना होमवर्क जो है ना वो अपना करके रखना है। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतरी होएगी और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। एक सवाल और आ सकता है कि सर देखें, ये तो बात आपने बता दी, अब ये बताइए कि मैं वीडियो कॉल में हूँ तो मैं अपनी ड्रेसिंग कैसे करूँ। मतलब आपने वैसे ही ड्रेस्ड अप होना है जैसे आप फिज़िकल इंटरव्यू के लिए होते हैं, वरना अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। आपने वैसे ही बैठना है। मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो समझते हैं यार वीडियो कॉल चल रही है, आराम से टी-शर्ट में बैठ जाओ, ड्रेसिंग है उस तरह से बैठो, ऐसा नहीं। आपने प्रॉपर ड्रेस्ड अप हो के, प्रिपेयर हो के आपने अपनी तैयारी के साथ आगे वहाँ पर इंटरव्यू देना है। एक चीज़ और भी है कि लोग ये क्या करते हैं, लोग जो है ना वो ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यू के दौरान। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब इंटरव्यू चल रहा हो और नीचे से अम्मी की आवाज़ आती है, बेटा दही ले आओ जाके बाज़ार से, 10 मिनट हो गए हैं, ऊपर किससे बात कर रही हो। तो आपने इन चीज़ों से बड़ा इज्तनाब करना है। मतलब ये चीज़ें एक इम्प्रेशन डाल रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि यार कि क्या, लेकिन अब ऐसा ऐसा खैर ऑर्गेनाइजेशंस को भी समझ आना शुरू हो गया कि यार अब क्योंकि हमारे घर 5-5 मरले के हैं, 3-3 मरले के घर होते, माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो अब उन चीज़ों को भी हमें समझना जो है ना वो ज़रूरी है। तो इट डिपेंड्स, इट्स वेरी। जी सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक ही क्लास से 2 स्टूडेंट
को प्रेफर करे कि अच्छा, ये भी एक ना, वैसे मैं आपको एक और बड़ा ज़बरदस्त वाक़या एक और बताऊं। एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ना हमें 15 के करीब सीवीज़ रिसीव हुए और उस 15 सीवीज़ के अंदर एक ईमेल एड्रेस उन 15 के 15 सीवीज़ पे था, एक ईमेल एड्रेस। यार ये क्या है, वो 15 के 15। और आप यकीन माने जो मोबाइल नंबर है डिफरेंट था, और इस तरह से हमने नीचे देखा तो उनका पैटर्न भी डिफरेंट था, चीज़ें भी डिफरेंट थी। तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट आप ना करें चीज़ों को, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें। अब आपका सीवी और डिफरेंट बंदे का सीवी वो किसी और तरह हो सकता है, और इसमें यूनिवर्सिटीज़ का रोल भी बार बार मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें और उनको बताएं, सिखाएं कि भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना, और जो तुमने लिखना है उसको तुमने प्रूफ भी करना है कि ये क्या है। अच्छा, अब आपका सवाल था कि एक CR है और एक जो दूसरा है। अच्छा, मैं CR को इस आंसर के ऊपर मैं CR को वही नहीं कहना चाहता कि मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं वैसे अपने लाइफ में एक एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट। हालांकि मैं मोल रावी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ और एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे जो जॉब मिली वो बग़ैर किसी रेफरेंस से मिली, बग़ैर किसी रेफरेंस से, कोई रेफरेंस नहीं था। और मैंने जब करियर का स्टार्ट किया 2005 में, उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, ना कोई फेसबुक था और ना उस टाइम कोई लिंक्डइन था, ओरकुट होता था। तो मैं क्या करता था, मैं कोट लखपत में चला जाता, वहाँ जाके अपनी CVs देता और फिर मुझे इस तरह जॉब मिल गई। और जो हमारी जो CR था उसको उस तरह से काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगा तो उनको चीज़ें मिल गई। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी जो है लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, फिर आपकी एफ़र्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एफ़र्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो ये कोई सही तरह से कोई ये वो नहीं है कानून के जी कि CR को जॉब मिल जाएगी या मुझे मिल जाएगी। कई हमारे यहाँ कई दोस्त ऐसे हैं कि जो बड़े काबिल थे, यकीन माने उनको उस तरह से जॉब्स नहीं मिली मार्केट में जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, और बैक बेंचर्स को मिल गई। और बैक बेंचर जो हैं वो अपनी लाइफ में जो हैं वो कामयाब थे। फिर मैंने इसके ऊपर ना पूरी रिसर्च की कि यार ये क्या इशू है, क्या मसला क्या है। वो तो CR भी थे और बड़े बेहतरीन तरीके से चल रहे थे, हम तो पीछे बैठे रहते थे, आवाज़ें देते थे, असाइनमेंट्स भी उस तरह। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पूरी की पूरी इसमें ये देखी वो ये था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी अंदर का डर और खौफ, वो हमने निकाल दिया हुआ था। हमें कोई डर खौफ नहीं था, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, आप देखेंगे कि डर खौफ ना हमें बचपन में सिखाया गया। ये डर खौफ हमें बचपन में वो सिखाया गया कि ऊपर ना आना, ऊपर बहू है, ऊपर ना आना, ऊपर ज़ुम्बी है। तो वो डर खौफ सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में बैठ गया और उसने आगे जाके हमें डराया, आगे जाके हमें धमकाया। वो डर खौफ मुझे टीचर में भी नज़र आया, वो बहू, वो मुझे अपने बॉस में भी नज़र आया, लेट सपोज ये कहीं भी नज़र आया। तो आपने क्या करना है, जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उस बहू को मारना है, उस बहू को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना है। तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी आप आगे ज़िंदगी में ग्रो कर सकेंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको ये एडवाइस करूं कि अपने बच्चों को आपने ये नहीं कहना कि ऊपर ना जाना, ऊपर बहू है। आपने अपने बच्चों को कहना जाओ ऊपर, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, शाबाश तुम कर सकते हो। आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिएगा और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिएगा जिसको ये कहा गया कि ऊपर ना जाना, ऊपर बहू है, और उसको ये कहा गया दूसरे बच्चे को कि जाओ ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम ज़िंदगी में कर सकते हो। ऐसे लोग कामयाब हो जाएंगे। तो यही मेरा एक मेन ऑब्जेक्टिव था, इसी पे मैं ख़त्म करूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपको कामयाब कर देना है। ये रिस्क का वादा अल्लाह ताला की ज़ात का है, अल्लाह ने आपको देना ही देना है। भरोसा रखें उसकी ज़ात पे। एंड में सिर्फ इसी बात पे करूँगा कि नमाज, कुरान पाक और दुरूद शरीफ, ये कामयाबी की ज़मानत है, इसको अपना लें आप। यही है मेरा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।